दोस्तों, यह भौतिक विज्ञान का टॉपिक है जो आरआरबी, एनटीपीसी और होने वाले सभी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग चालू करते हैं अपना अगला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है यांत्रिकी, मैकेनिज्म। यांत्रिकी के अंतर्गत पिंडों पर बल का प्रभाव और इससे उत्पन्न गति का अध्ययन किया जाता है। इसकी 3 शाखाएँ हैं। पहला स्थैतिकी, गतिकी एवं शुद्ध गतिकी। वस्तु की विराम अवस्था एवं गत्यावस्था। एक ही वस्तु व्यक्ति को गति करते हुए दूसरे व्यक्ति को विराम अवस्था में प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए, चलती हुई बस या ट्रेन में बैठे हुए यात्री को, सड़क या पटरी के किनारे खड़े लोग, पेड़, भवन पीछे की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि चलती हुई बस या ट्रेन के प्रत्येक यात्री को लगता है कि उसके साथी यात्री गति में नहीं है, क्योंकि उनके बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इन प्रेक्षणों से प्रकट होता है कि सापेक्षित होती है। अगला टॉपिक है दूरी तथा विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं, जबकि किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुंचने में तय की गई दूरी को दूरी कहते हैं। यही वस्तु पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाती है तब उसका विस्थापन शून्य होता है। यह एक अदिश राशि है तथा यह सदैव धनात्मक होती है। अगला टॉपिक है चाल। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फार्मूला होता है जिसमें अगर चाल दिया गया है, समय दिया गया है तो दूरी निकाला जा सकता है, दूरी और समय दिया गया है तो चाल निकाला जा सकता है, चाल और दूरी दिया गया है तो समय निकाला जा सकता है। अगला टॉपिक है वेग। किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय की जाती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। अगला टॉपिक है एक समान गति। जब कोई वस्तु समय अंतराल के बराबर दूरी तय करती है तो इसे एक समान कहा जाता है। जैसे यदि कोई वस्तु 5 मिनट तक गतिमान रहती है तथा प्रत्येक मिनट के बाद उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसकी गति एक समान गति कहलाएगी। असमान गति। जब कोई वस्तु समय अंतराल के साथ साथ बराबर दूरी तय न करे तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। स्थानांतरीय एवं घूर्णन गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो ऐसी गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं। स्थानांतरीय गति को रेखीय गति भी कहा जाता है। जब कोई पिंड अपने अक्ष के परितः घूमता है तो ऐसी गति को घूर्णन गति कहते हैं। सड़क पर दौड़ रही कार स्थानांतरीय गति एवं लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना गति का उदाहरण है। त्वरण। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग हो तथा t समय पश्चात उसका अंतिम वेग भी हो जाए तो वस्तु का त्वरण होगा a बराबर v माइनस यू अपान टी या v बराबर u प्लस ए टी। मंदन। किसी गतिमान वस्तु के वेग में जो कमी आती है उसे मंदन कहते हैं। जैसे प्लेटफार्म पर आती हुई गाड़ी जो धीरे होते होते एक बिंदु पर जाकर रुक जाती है, यह मंदन के कारण होता है। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग में समरूप चाल से गति करती है उस कण की गति समरूप वृत्तीय गति कहलाती है। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण को केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितना कोण घूमती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। यदि वह रेखा 30 सेकंड में थीटा रेडियन के कोण से घूमती है तो कोणीय वेग बराबर। न्यूटन के गति नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वस्तु की गति को नियंत्रित करने वाले नियमों को सर्वप्रथम आइजैक न्यूटन ने वर्ष 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में
स्थापित किया। इन नियमों से बल की यथार्थ परिभाषा मिलती है तथा आरोपित बल व वस्तु की गति की अवस्था के बीच मात्रात्मक संबंध प्राप्त होता है। न्यूटन का प्रथम नियम: प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे, अर्थात सभी वस्तुओं का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात सभी वस्तु अपनी गति की अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तुओं की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का प्रकृति का जड़त्व कहते हैं। गति विषयक न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व: जब कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था एवं विराम अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे, वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। यहाँ पे जड़त्व के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इस उदाहरण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री का पीछे की ओर झुक जाना, गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाना, परंतु पत्थर मारने पर कांच के टुकड़े हो जाना। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, अर्थात वस्तुओं में जड़त्व का गुण उतना ही अधिक होता है जितना उसका द्रव्यमान अधिक होता है। न्यूटन का दूसरा नियम: किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुपातिक है और यह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम बल तथा त्वरण इन्हीं दोनों राशियों को एक दूसरे के साथ मात्रात्मक विधि से संबंधित करता है। यदि बल F न्यूटन, द्रव्यमान m किलोग्राम तथा त्वरण m मीटर प्रति सेकंड है तो न्यूटन द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर m इंटू a होता है। यहाँ पे न्यूटन के द्वितीय नियम का कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। पहला दिया गया है, समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। दूसरा दिया गया, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। तीसरा है, गाड़ियों में स्प्रिंग और शार्क एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना, अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम: किसी भी क्रिया के ठीक उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे यदि किसी बॉल को फर्श पर मारा जाता है तो बॉल ऊपर की तरफ उछलती है। जितना बल बॉल द्वारा फर्श पर लगाया जाता है उतना ही बल विपरीत दिशा में फर्श भी बॉल पर लगाता है। बॉल का उछाल इसी बल का परिणाम है। अगला टॉपिक है, न्यूटन की गति के तीसरा नियम के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला दिया गया है, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। दूसरा है, नाव के किनारे पर से ज़मीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना। तीसरा है, कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। अब अगला टॉपिक है, संवेग। द्रव्यमान और वेग के कारण वस्तुओं में जो विशेष गुण उत्पन्न होता है उसे संवेग कहते हैं। अर्थात किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल वस्तु का संवेग कहते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है। आवेग: जब कोई नियत बल F किसी वस्तु पर एक निश्चित समय अंतराल के लिए कार्य करता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं
और कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उनका कुल संवेग अस्थायी रहता है। अगला है घर्षण। जब कोई वस्तु किसी तल पर फिसलती है तो उसकी गति की विपरीत दिशा में एक प्रतिरोधी बल कार्य करता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्थैतिक घर्षण, दूसरा सर्पी घर्षण, तीसरा लोटनिक घर्षण। जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खींचने के लिए बल लगाया जाए और यदि वस्तु अपने स्थान से नहीं खिंच सके तो ऐसे दोनों सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। यहाँ घर्षण बल के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। दिया गया है, घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है तथा चल पाता है। घर्षण बल के न होने पर हम केले के छिलके तथा बरसात में चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं। यदि सड़कों पर घर्षण न हो तो पहिए फिसलने लगते हैं। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो इन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच लगने वाला बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है बल्कि सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। अगला टॉपिक है बल। जो वस्तुओं की विराम अवस्थाओं या समरूप गत्यावस्था में परिवर्तन कर दे अथवा परिवर्तन होने की क्षमता रखता हो बल कहलाता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड भी चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उस कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r होता है। अपकेंद्रीय बल। अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल है जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नोट दिया गया है यहाँ पे। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अपकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। भारहीनता वह स्थिति है जब किसी वस्तु का भार नगण्य प्रतीत होता है। वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। जैसे जैसे पृथ्वी से वस्तु की दूरी बढ़ती है उसके भार में भी कमी होने लगती है। उसके भार में भी कमी आती रहती है। वस्तु के भार में 150 मील की ऊंचाई पर जाने के बाद भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁸ गुना अधिक शक्तिशाली होता है। यह बल 2 प्रकार का होता है। पहला स्थिर वैद्युत बल तथा दूसरा चुंबकीय बल। स्थिर वैद्युत बल। चुंबकीय बल। दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है।
स्थिर वैद्युत बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आते रहेंगे आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण भौतिक विज्ञान की सीरीज़, जो आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और होने वाले सभी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।